अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद वसीम बापू और आप देख रहे गुलाम मौला अली चैनल। आज हम दो मसलों के बारे में बात करेंगे। पहला मसला ये है कि अगर आप कभी भी नमाज पढ़ रहे हैं और आपके आगे से कोई इंसान गुजरता है तो आपकी नमाज टूटती नहीं है। आप सुनिए, पहला मसला ये है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं या अकेले में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके आगे से कोई इंसान गुजरेगा तो आपकी नमाज टूटेगी नहीं, बल्कि उस इंसान जो गुजरने वाला है, अगर उसको पता है अगर उसको नहीं पता है तो उसको गुनाह होगा, लेकिन आपकी नमाज नहीं टूटेगी। आपको नमाज नहीं छोड़नी है, आपको नमाज पूरी मुकम्मल कर लेनी है। ये पहला मसला है, ये आप सुन लीजिए और ध्यान में रखिएगा। दूसरा मसला ये है कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और आप एक या दो रकात के बाद आए और इमाम साहब ने जब नमाज शुरू की थी तब आप नहीं आए थे, लेकिन जब आप दो रकात के बाद आए या एक रकात के बाद आए और आपकी एक रकात छूट गई और इमाम साहब ने आखिरी जो कायदा होता है उसमें सलाम फेर लिया, तो आपको एक सलाम के बाद खड़ा नहीं होना है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको ये मसला पता नहीं है। एक सलाम के बाद आपको नमाज पढ़ने के लिए जो आपकी रकात छूट गई थी वो पढ़ने के लिए खड़ा नहीं होना है। आपको दूसरी तरफ जब सलाम फेरते ही इमाम साहब तब खड़ा होना है। इसमें क्या होता है कि आप एक सलाम फेरते ही खड़े हो जाते हैं, तो जब इमाम साहब को अगर क़िरात में कोई गलती हुई या नमाज में कोई गलती हुई और सजदा सो करना हुआ तो आपकी वो नमाज चली जाएगी, आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए इस मसले को भी ध्यान रखें कि एक सलाम के बाद नहीं बल्कि दूसरे सलाम के बाद आपको खड़ा होना है। पहला मसला कि कोई इंसान गुजर जाए तब आपको नमाज नहीं तोड़नी, और यह दूसरा मसला कि कोई इमाम साहब एक सलाम फेर ले तब आपको खड़ा नहीं होना है। दूसरा, जब दूसरा सलाम फेरे तब आपको खड़ा होना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।